प्यारे साथियों, सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं आपका अपना हरिओम सर आज फिर उपस्थित हूँ आपके बीच एक नई क्लास और नई टॉपिक और नए अंदाज के साथ। आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। क्या है आइए जान लेते हैं बड़े ध्यानपूर्वक। आज इस टॉपिक को पढ़ेंगे। आज हम जो स्क्वायर मतलब कैसे पता करेंगे कि कौन सी संख्या पूर्ण स्क्वायर है, इसके बारे में कितने मतलब स्क्वायर फाउंड करने के कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इन सब के बारे में बड़ी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे बच्चा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके जरूर जाइएगा। ये देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। कि देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है यानी परफेक्ट स्क्वायर है। दी गई संख्याओं में से यानी हमें पता करके बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर है। इस टाइप के क्वेश्चन को मतलब इस टाइप के क्वेश्चन के मैंने 3 प्रकार लेके रखे हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने लिख के रखे हैं। अगर आपको तीनों के बारे में अच्छे से क्लियर करना है, अच्छे से पता करना है कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, कैसे पता करेंगे, कौन कौन सी ट्रिक होती है, अगर इन सबके बारे में बड़े विस्तार से जानना है तो बच्चा बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को स्किप कर देंगे, स्क्रॉल कर देंगे तो आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर वीडियो इसके बारे में अच्छे से जानना है, परफेक्ट स्क्वायर फाउंड करने के बारे में अच्छे से जानना है तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और पेज को फॉलो करके जरूर जाएगा, क्योंकि मेरी वाली वीडियो अगर आपके पास जाएगी भी ना तो कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी, लेके कुछ नहीं जाएगी आपके पास। अगर मेरी वाली वीडियो अगर आपके पास जाती है तो आपको या आपके बच्चे को बिगाड़ेगी नहीं, बिल्कुल भी कुछ ना कुछ बता के जाएगी, उसको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। आइए शुरू करते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है किस तरीके से कि हम पता करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है कोई संख्या या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखिए पहला हमें क्वेश्चन दिया गया कि इनमें से पूर्ण संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर कौन सी संख्या दी गई है। ये हमें 3-4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से हमें पता करना है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। देखिए बच्चा इसमें आपको ध्यान से देखना है कि सब में मतलब चारों संख्याओं में आपको कॉमन क्या दिख रहा है। तो हम अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे बच्चा तो हमें चारों में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है यानी चारों संख्याओं का यूनिट डिजिट देखना है आपको। क्या यूनिट डिजिट देखना है बच्चा, यानी जब आपको परफेक्ट स्क्वायर फाउंड यानी प्राप्त करने को बोले बच्चा तो आपको क्या देखना है, संख्या का यूनिट डिजिट देखना है आपको कि संख्या का जो यूनिट डिजिट है यानी इकाई का जो अंक है वो क्या है। देखिए अब हम अगर इन सभी संख्याओं का इकाई का अंक देखें बच्चा तो सबके इकाई के अंक में 5 दिया गया है। देखिए यहाँ भी 5 दिया गया बच्चा, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, यानी चारों संख्याओं में हमें जो यूनिट डिजिट दिया गया वो क्या दिया गया, 5 दिया गया है। बड़ी ध्यानपूर्वक इस तरीके के क्वेश्चन को हल करेंगे बच्चा। करना क्या है, देखिए जब हमारे स्क्वायर फाउंड करने के मतलब परफेक्ट स्क्वायर निकालना हो आपको और जब सब संख्याओं के मतलब यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक पे अगर 5 दिया गया हो तो उस संख्या में 25 होना अत्यंत आवश्यक है। अगर यूनिट डिजिट 5 है मतलब यूनिट डिजिट अगर 5 है बच्चा, यूनिट डिजिट अगर 5 है बराबर 5 है तो उस संख्या के लास्ट में बराबर में भैया 25 होना अत्यंत आवश्यक। अगर जिस संख्या के लास्ट में 5 है तो परफेक्ट स्क्वायर वही संख्या होगी जिसके लास्ट में 25 होना जरूरी है। अगर 25 होगा तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगी। आइए जान लेते हैं किसके भैया। यहाँ 5 तो है लेकिन 25 नहीं है, यहाँ भी 5 है लेकिन 25 नहीं है, यहाँ भी 5 है लेकिन 25 नहीं है बच्चा, लेकिन यहाँ 5 है और 25 भी है। तो हमारी जो परफेक्ट स्क्वायर यानी कौन सी संख्या हो जाएगी, ये 18,225। ये कैसी हमारी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। अब आई थिंक आपको अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा कि अगर जब संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर आपको फाउंड करने को बोले और बच्चा जब उनके इकाई के अंक में सबके 5 दिया गया हो तो वही संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी हमारी जिसके लास्ट में 5 होगा। भैया 5 हो गया यानी 25 होगा, जिसकी यानी जो लास्ट मतलब इकाई का अंक अगर 5 दिया गया है तो वही संख्या हमारी परफेक्ट स्क्वायर होगी जिसके अंत में पूरा 25 बन रहा होगा। जिस संख्या के अंत में 25 होगा वही हमारी परफेक्ट स्क्वायर होगी। ये रूल कब काम करेगा, जब इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट हमारा 5 होगा। अब अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो यार, कर भी दो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ बस वो भी आपके लिए। और अगर नए तो सब्सक्राइब भी करिएगा और चैनल को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जितना भी हो सके उतना शेयर करिएगा। आइए जान लेते हैं इस वाले नियम को। ये नियम बच्चा क्या कह रहा है, इनमें से वही बात आपको इनमें से परफेक्ट स्क्वायर फाउंड करना है कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है यानी परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ सब कुछ अलग अलग दिया गया बच्चा। यहाँ भी इसका भी बड़ा नियम जो होता है एकदम इंपॉर्टेंट नियम है, मैं इसकी भी ट्रिक आपको बताऊंगा कि इसमें आप कैसे पता करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अब यार कर भी दो, करो जल्दी, कर रहे हो ना, तब तक मैं आपको बताता हूँ। देखिए इधर भी देख लीजिए, देखिए करना क्या है, यहाँ 1337 दिया है, 7568, 7744, 7922। इसमें क्या करना है बच्चा, इसका एक नियम होता है, बड़ी ध्यानपूर्वक देखेंगे कि जिस संख्या के मतलब यूनिट डिजिट पर अगर यूनिट डिजिट अगर परफेक्ट स्क्वायर आपको कंपाउंड करना है तो अगर यूनिट डिजिट देख लिए, यहाँ देखो यूनिट डिजिट अगर बच्चा यूनिट डिजिट इस तरीके का अगर आपको क्वेश्चन दे जहां आपको कुछ ना समझ में आए, ना तो 5 ही हो ना कुछ ही हो, अलग अलग सब संख्याएं दी गई हो, तो अगर यूनिट डिजिट पे अगर 2 है, 2 है, 3 है, 7 है या 8 है तो भैया ये 2 या 3, 7 या 8 अगर ये संख्या के यूनिट डिजिट पर हैं यानी इकाई के अंक पर हैं बच्चा तो वो संख्या कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। वो संख्या पूर्ण वर्ग कभी नहीं हो सकती। पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगी। पूर्ण वर्ग नहीं होगी।
क्या ध्यान रखना है आपको, यानी जिस संख्या की इस तरीके की संख्या अगर आपको दी हो कहीं जिसके बारे में आपको कुछ ना पता चलता हो बच्चा, वहां करना क्या है, यूनिट डिजिट अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, अगर ये यूनिट डिजिट अगर इकाई के अंक पर अगर 8 दिया गया है, 7 दिया गया है, 3 दिया गया है या 2 दिया गया है, तो वो संख्या बच्चा कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। आइए जान लेते हैं इस संख्या में। भैया देखो क्या, भैया इस संख्या में क्या दिया गया, 7 दिया गया यूनिट डिजिट, ये संख्या हमारी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती है। यहाँ भी देखो यहाँ क्या दिया गया, यहाँ 8 दिया गया, ये भी हमारी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बच्चा। और यहाँ देखो यहाँ इसके इकाई के अंक पर 2 दिया गया, तो ये भी हमारी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बच्चा। लेकिन यहाँ देखो यहाँ इकाई के अंक पर 4 है, तो ये हमारी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अगर वो भी इस ट्रिक से रूबरू होंगे तो उन्हें भी आगे इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने में आई थिंक कठिनाई नहीं होगी। देखिए अगर ये चीज आपको बेहद ध्यान रखनी है कि जिस संख्या अगर इस तरीके की संख्या है आपके सामने बोले परफेक्ट स्क्वायर आपको फाउंड करना है बच्चा, तो अगर यूनिट डिजिट 2 दिया है, 3 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है। जब एक बात और भी ध्यान रखिए आप कि अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालने को बोले, पता करने को बोले, तो आपको बस देखना, पूरी संख्या से मतलब नहीं रखना है, बस उसके यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक से मतलब रखना है। इकाई का अंक देखो अगर 5 दिया गया समय तो 25 होना अत्यंत आवश्यक है। अब यहाँ अगर देखो इस तरीके की संख्या हो तो 2 3 7 अगर इकाई का अंक है तो वो संख्या कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती है। अब आइए तीसरा वाला नियम हम देख लेते हैं कि इसमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। अब भैया यहाँ देखो क्या चीज, भैया हर जगह 0 0 0 दिया गया है, क्या दिया गया, 0 0 0 दिया गया है। अब यहाँ भी एक नियम जान लो बच्चा, इसका जो नियम होता है यानी यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट पर अगर शून्य दिया गया है, यूनिट डिजिट पर अगर बच्चा हमें शून्य दिया गया है तो हमें देखो कितना, कब, जब वो संख्या पूर्ण वर्ग कब होगी, अगर 2 0 हो, 2 नहीं हो तो 4 0 हो, 4 नहीं हो तो 6 हो, 6 0 हो, 6 नहीं तो 8 0 हो। इस तरीके से यानी सम, शून्य की जो संख्या है वो सम होनी चाहिए, यानी जोड़े से होनी चाहिए, यानी बराबर होनी चाहिए। अगर 2 या परफेक्ट स्क्वायर कब होगी, जब 2 0 हो। अगर किसी संख्या के अंत में अगर यूनिट डिजिट शून्य दिए गए हैं तो उसमें कितने शून्य होने चाहिए, अगर 2 शून्य है तो भैया परफेक्ट स्क्वायर है, 4 शून्य है तो परफेक्ट स्क्वायर है, 6 शून्य है तो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर 8 भी शून्य दिए गए बच्चा तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। यानी कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है बच्चा कि अगर यानी जो शून्य की संख्या है वो अब सम होनी चाहिए, यानी बराबर होनी चाहिए। ये नहीं कि 5 है, 3 है या 6 मतलब सॉरी 7 है, 9 है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि यानी जब हमारी शून्य की जो संख्या है वो सम होगी तो वो संख्या हमारी परफेक्ट स्क्वायर होगी। आइए जान लेते हैं इसमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सी है। भैया यहाँ 3 शून्य है तो ये हमारी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती है। यहाँ तो 1 ही दिया गया, ये भी हमारी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 दिया गया, ये भी हमारी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बच्चा। लेकिन यहाँ देखो 4 शून्य देंगे, 1 2 3 4, तो हमारा क्वेश्चन नंबर डी जो क्या है ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब अगर वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया हो, यानी इस सबसे कुछ भी थोड़ा बहुत अगर समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो, अगर इस तरीके की और भी एजुकेशनल वीडियो आपको चाहिए तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पेज को फॉलो करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा। अरे करो यार, इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ तो जल्दी करके जाओ, सब्सक्राइब करो अगर नए हो। अगर पेज के माध्यम से देख रहे हो तो पेज को फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट और लाइक तो बनता ही बनता है, क्योंकि वीडियो समझ में भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। आइए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।